नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि त्वचा पर छोटे छोटे पानी से भरे दाने हो जाते हैं, या फिर त्वचा पर पित्ती, छाले या फिर फुंसियों के इस तरह से निशान देखने को मिल रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम हम देखें तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज खुजली होती है या फिर बहुत ज़्यादा खुजली होती है। फिर और रात को ये जो खुजली है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है कि जैसे जैसे रात पड़ने लगती है, ऐसे ही ये खुजली आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। तो ये जो जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि स्कैबिस की बीमारी हो सकती है। तो चलिए सीखते हैं डिटेल में स्कैबिस के बीमारी के बारे में, और ये जो सब अलग अलग टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से कि ये बीमारी क्या है। तो स्कैबिस को हिंदी में हम खाज कहते हैं, और ये जो बीमारी होने का जो कोई रीजन है तो एक परजीवी है कि जिसका नाम है सरकोप्टस स्कैबी करके। तो ये जो कीटाणु है उसके इन्फेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम होती है, और शारीरिक संपर्क से एक से दूसरे व्यक्ति तक ये फैलता है। तो यहाँ पे हम ये वो कीटाणु देख सकते हैं पिक के अंदर। फिर इसके बारे में कुछ और डिटेल जाने तो ये कीटाणु 8 पैर वाले परजीवी होते हैं, और ये बहुत छोटे होते हैं और त्वचा को खोदते रहते हैं, जिससे तेज खुजली होती है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर। तो ये जो कीटाणु है, ये जो परजीवी है, इस तरह से क्या करते हैं कि आपके स्किन के अंदर जो है वो धीरे धीरे एंटर होना शुरू हो जाते हैं और त्वचा को खोदने लगते हैं। तो ये जो पूरा टनल क्रिएट करते हैं और वहाँ पे वो अपने एग्स भी रखते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन भी होने लगता है, और इसके कारण जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुजली होने लगती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो कीटाणु है कि जिसको हम पैरासाइट भी कहते हैं, तो सरकोप्टेस स्कैबीवार होमिनिस माइट है कि जो स्पेशली टनल क्रिएट करता है स्किन के नीचे, और जिसके कारण ये प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो यहाँ पे आप देखो किस तरह से जब ये टनल बनाता है जो त्वचा को खोदते हैं, तो जो ऊपरी लेयर होता है इस तरह से वहाँ पे ये छाले देखने को मिलते हैं कि जिसको हम स्कैबिस के निशान भी कह सकते हैं। तो उसके कुछ हम प्रकार देखें, टाइप्स देखें तो क्रस्टेड एक है, नॉर्वेगियन जिसको कहा जाता है, ये वाले डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह से पहले वाले। फिर सेकंड में देखें उस तरह से ये हो गया आपका नोडुलर जैसा हो गया, बुलस हो गया, और फोर्थ हम देखें तो ये आपके स्काल्प के अंदर हो रहे हैं। तो ये 4 मेन टाइप्स है स्कैबिस के। तो यहाँ पे मैं वीडियो के बीच में बताना चाहूँगा कि ऐसे ही आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है, उनके उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है, तो अब हमारी बुक को आप परचेस कर सकते हैं। तो ये बुक जो है वो कलर रहेगी पूरी मल्टी कलर, और प्रिंट होके ये रेडी है कि जिसको ऑर्डर करने के लिए आप ये नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अभी ये जो ऑफर है उसमें आपको ये प्राइस पे जो है वो मिल जाएगी। तो बुक को ऑर्डर करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो स्कैबिस माइट के कारण ये प्रॉब्लम होती है, और वो माइट क्या करते हैं कि धीरे धीरे अपने अपने एग्स भी रखते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। सिम्टम्स हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा तेज खुजली होती है, पिंपल जैसे रैसेस बनते हैं, ब्लिस्टर्स, वहाँ पे आपको स्क्रैच करने का फील होता है, और शरीर के अलग अलग पार्ट्स पे ये डेवलप होने लगते हैं। तो जो स्कैबिस की जो खुजली है वो उंगलियों के बीच में, बगल में, कमर के आसपास, कलाइयों के अंदरूनी भाग, भीतरी कोहनियों पर या फिर पैरों के तलवों पर तेज खुजली जो है वो स्कैबिस की हो सकती है। तो ये उसके हो गए सिम्टम्स। कुछ और सिम्टम्स हम देखें और उसके साइड देखें तो बॉडी के किसी भी पार्ट पे ये हो सकता है, जैसे कि आप ये पेट के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो स्कैबिस हुआ है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो पार्ट्स है बॉडी के वहाँ पे ये हो सकता है। तो इसका निदान कैसे हो सकता है, तो एक फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि स्किन को चेक किया जाता है, तो ये जो एक बम्प जैसा देखने को मिल रहा है, और इसके नीचे जो है वो स्कैबिस के माइट हो सकते हैं कि जो एक टनल बना रहा है वहाँ पे त्वचा को खोद रहे हैं। तो और डिटेल में जानने के लिए जो स्किन स्पेशलिस्ट है वो डर्मेटोस्कोपी टेस्ट कर सकते हैं। फिर अब समझते हैं उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस। तो टॉपिकल ट्रीटमेंट मतलब कि डायरेक्टली जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे आप किसी चीज़ को लगाते हैं, जैसे कि क्रीम है, लोशन वगैरह है, इमल्सन है, ऑइंटमेंट है, तो ये सब डायरेक्टली
वो अफेक्टेड एरिया पे लगाने होते हैं। और ओरल मेडिकेशंस की हम बात करें तो ये कुछ टैबलेट्स रहेगी। तो जानते हैं डिटेल में मेडिसिन ऑप्शन। तो जो पहला ऑप्शन है परमेथ्रिन की ये जो क्रीम आती है परमाइट करके, उसका एक ब्रांड आप देख सकते हैं। तो ये जो क्रीम है वो आपको वहाँ पे दिन में 2 या 3 बार जो है वो लगाना चाहिए। रात को भी उसको लगा सकते हैं। फिर अगर आपको क्रीम सूट नहीं हो रही तो उसी का लोशन भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैबी गार्ड करके ही नाम दिया है उसका, स्पेशली स्कैबीज में ही यूज किया जाता है। तो ये लोशन भी दिन में 2 या 3 बार लगा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हम देखें तो डरबेक एम करके जो है वो इमल्सन है कि जिसके अंदर 0.5% रहता है मैलेथियन। ये भी काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है स्कैबिस को ट्रीट करने के लिए। चौथा ऑप्शन यहाँ पे हम देखें तो बेंजाइल बेंजोएट का ये एक प्रिपरेशन रहती है 25% वेट बाय वॉल्यूम के अंदर, आप देख सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ। तो ये जो प्रोडक्ट है वो दिन में 2 या 3 बार जो लगाई जाती है अफेक्टेड एरिया में। तो फिर से मैं रिमाइंडर देना चाहूँगा कि ये जो बुक है वो अब रेडी है कि जिसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पांचवा ऑप्शन हम देखिए तो वो है आइवरमेक्टिन का, कि जो एक एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन है। तो उसका जो डोज रहता है खासकर 200 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से रहता है। तो पेशेंट का जो वेट होता है उसके हिसाब से डोज कैलकुलेशन करके प्रॉपर डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। छठा ऑप्शन देखें कि आपको बालों में भी ये हो रहा है स्कैबिस, तो उस वक्त ये आइवरमेक्टिन का शैम्पू अवेलेबल रहता है 0.5% वेट बाय वॉल्यूम की स्ट्रेंथ में, कि जिससे आपको स्पेशली हेयर वॉश करने रहते हैं ये शैम्पू को यूज करके। सातवां ऑप्शन है थायबेंडाजोल के ऑइंटमेंट का, कि दिन में 2 या 3 बार जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर परमेथ्रिन का सॉप आता है कि साबुन से आप नहा सकते हैं स्पेशली, कि जिससे स्कैबिस का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। और 9th ऑप्शन हम देखें तो अल्बेंडाजोल के जो टैबलेट्स आते हैं, अब ये ओरल के जो ऑप्शन है कि ओरल टैबलेट्स के कुछ तो 400 mg पर डे के हिसाब से दिया जाता है 3 दिन के लिए, वीक 1 एंड वीक 2 के लिए। तो मतलब कि वीक 1 में आप 3 दिन लेते हैं और वीक 2 में जो है उसको 3 दिन ली जाती है। नेक्स्ट देखिए तो मेबेंडाजोल का ऑप्शन है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेबेंडाजोल के टैबलेट 100 mg की स्ट्रेंथ में रहते हैं। मैबेक्स जो उसका ब्रांड है सिप्ला मैन्युफैक्चर करती है। और यहाँ पे अल्बेंडाजोल का हमने देखा कैडिला का प्रोडक्ट की जो 400 mg में है। तो 100 mg दिया जाता है 2 times a day फॉर वीक 1 एंड वीक 2। तो ये हिसाब से दिया जाता है कि 100 mg, तो एक टैबलेट सुबह हो गई, एक टैबलेट रात को हो गई, 2 डोज के बीच में एटलीस्ट 8 घंटे का टाइम इंटरवल। और वीक 1 के लिए इसको फॉलो किया जाएगा और ऑल्सो फॉर वीक 2। 11th ऑप्शन हम देखें तो जो एंटीहिस्टामाइंस के रहेंगे, कि अगर ईचिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो वो ईचिंग को कम करने के लिए लोराटाइडिन की जो टैबलेट्स है 10 mg की स्ट्रेंथ के अंदर लोराटिन करके, कि जो सिप्ला उसको बनाती है, और उसका जो डोज रहता है 1 या 2 टैबलेट पर डे। या फिर एलेग्रा के जो टैबलेट है फैक्सोफिनाडिन, उसके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है वो भी पेशेंट यूज कर सकते अगर काफ़ी ज़्यादा ईचिंग आपको हो रही, तो जिसका डोज रहता है 1 या 2 टैबलेट पर डे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, कि यहाँ पे आप क्लिक करके मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, कि जहाँ पे मैंने ये बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक एंड